तो अभी जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ है, अब क्या समझते हैं कि इसमें ज्यादती हुई उनके साथ, ये जो वो कर रहे थे उसकी वजह से नहीं, रद्द-ए-अमल आया? इमरान रियाज खान को मेरे ख्याल में ना बाकायदा पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। बाकायदा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक मीडिया पर्सन सिर्फ एक पार्टी का नाम ले रहा हो ना, हम्म। तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमसे ना आसिफ अली जरदारी बचा, हम्म। ना पीपल पार्टी बची, ना नवाज शरीफ बचा, ना नून लीग बची, ना फौजी डिक्टेटर बचा, ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ बचा, ना उसकी हुकूमत बची, ना उसका हम्म। कैंप बचा, ना उसका ग्रुप बचा। तो अगर मैं बीच में डंडी मारनी शुरू कर दूं कि एक को बचा रहा हूं बाकी को मार रहा हूं, तो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन जाएगा कि किस तरह का जर्नलिस्ट है ये। लेकिन सर इस वक्त मैं वही तो आपसे पहले भी पूछ रहा था कि इस वक्त अगर देखें, आप पूरा मीडिया उठा के देख लें, एक चैनल में, नाम किसी का नहीं लूंगा, एक चैनल को देखेंगे लगेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हालत जंग है, दूसरे चैनल को देखेंगे लगेगा खुशहाली खुशहाली है, एक चैनल को देखेंगे लगेगा वो मौजूदा हुकूमत के बारे में तारीफों के पुल, दूसरे को देखेंगे लगेगा हुकूमत सबसे बुरा काम कर रही है इस वक्त। तो वो तो आप क्या सबने लिया हुआ है समझ ना। आप क्या इसी से समझ जाएं, हाँ। इसी से आप समझ जाएं कि हमने इस बुरे तरीके से अपने आप को बांट लिया हम्म। कि अब ये एक बात है कि मैंने फैक्ट्स पे जाना, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे जाना। उस सही। डॉक्यूमेंट्स के साथ में जरदारी आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान हम्म। खान आ रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे तो अपने फैक्ट्स देखने चाहिए ना, हम्म। फैक्ट्स डिस्टॉर्शन नहीं करनी चाहिए मुझे। सर लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि इस मुल्क के अंदर फैक्ट्स हों या फिगर्स हों, उनको तो मोल्ड किया जाता है ना पावर के जरिए, जिसके पास पावर है वो कुछ भी करवा ये सकता है। बाहर की दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बिल्कुल काफ़ी सही है। मेच्योर हो चुके हैं। हाँ। वहाँ मुश्किल काम है, जी। यहाँ आसान काम है। बिल्कुल। यहाँ आपको पता ही नहीं कि आईएमएफ की कंडीशन क्या क्या थी। हम्म। आप लगा दें कि ये भी कंडीशन है, भी कंडीशन है, किसी ने काउंटर चेक करना। कुछ भी नहीं करता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, आई भी थी कि नहीं आई थी, किसी ने चेक करना। हाँ। आपने सोशल मीडिया में ऐसे चार लाइनें चलानी, वो चल जाएगा। वो सम टाइम अंदरूनी सम टाइम बैरूनी कुव्वतें आपके ऊपर ऐसी पावर डालती हैं या ऐसा प्रेशर डालती हैं कि आपको मोल्ड होना पड़ता है। अब देखें ना, आपने अभी बात की, मुझे याद आ गया, आपने सीआईए की बात की, तो जी। सीआईए की जो क्लासिफाइड फाइलें होती हैं वो एक वक्त में जाके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद जाके वो डी क्लासिफाइड हो जाती हैं। ठीक है। तो मैंने उनमें से, मुझे एक साल लग गया था एक फाइलें डाउनलोड करते, एक साल। अच्छा। अब बड़ी अजीब सी बात है, कुछ सुन रहा होगा वो, उसको तो समझ नहीं ना आएगी। एक साल, हाँ इतनी साल। फाइलें हैं। हम्म। एक साल मुझे लग गया था कौन सी फाइलें डाउनलोड करनी है जिसमें मैंने आने वाले वक्तों में किताब लिखनी है। और ये पब्लिक होती हैं फाइलें, वैसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है या ये आपको घुसना ही पड़ता देखें, है? अगर आपने करना है तो 5-6 साल तो आपके जहन में होना चाहिए कि 5-6 साल, बड़े आराम से 5-6 साल तो लग जाएंगे। ठीक है। सही। अब मैंने उसमें से क्या करना है कि सीआई की वो फाइलें जो क्लासिफाइड थी डी क्लासिफाइड हुए हैं, तो हम्म। मेरी एक्सेस तक पहुंची हैं, जी जी। पब्लिक की एक्सेस तक पहुंची हैं वो। हम्म। उसमें ये देखना है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान का जिक्र है हाँ जी। 1947 ऑनवर्ड, हम्म। कहाँ कहाँ पे सीएए क्या कह रही है, और वो जो क्लासिफाइड एक ज़माने में रही हैं, बाद में डी क्लासिफाइड हुई। हम्म। ठीक है। और डी क्लासिफाइड में एक और चीज़ मैंने देखी है जो प्रॉब्लम बन रही है, कि उसमें बहुत सारे हिस्सों को उन्होंने डार्क किया हुआ है। सही। यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ को, जो काम की चीज़ आई है, हम्म। जहाँ पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन सा मुल्क और कौन कौन से मुल्क का कौन कौन सा सदर था, वज़ीर आज़म था, या मिनिस्टर था, या सफ़ीर था, हम्म। या मीडिया पर्सन था, या कोई इंडिविजुअल था, हम्म। उसने कौन सी चीज़ कैसे की थी, अब वो डार्क है। अब मैं पढ़ नहीं सकता। हम्म। अब मैं वहाँ में, मेरा होता है कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट नोट भी लिख सकता हूँ कि अगर डी क्लासिफाइड करना है आपने फाइलों को, हाँ। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप डी क्लासिफाइड करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो आप डार्क कर देते हैं कुछ लाइनों को, हम्म। वो असल तो वही इंपॉर्टेंट होती हैं, हाँ। कि जहाँ पे पता चलने लगता है कि ये 2 अरब 45 करोड़ डॉलर निकला है फलाने बैंक के फलाने अकाउंट से। हाँ तो वो नहीं बताना। अब वो जा रहा है जिस जगह पर, ये आपको पता चल गया कि 2 अरब 45 करोड़ डॉलर फलाने फलाने बैंक से, स्विट्ज़रलैंड से निकला है, कोई ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर से निकला है, किसी जगह निकला है, अब ये कहीं जा रहा है। हाँ। अब जहाँ जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, वहाँ आगे वो डाक 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 डाक। अब बंदा कहता है कि यार मुझे सिर्फ इतना पता लगा कि 2 अरब 45 करोड़ रुपया इन इन बैंकों से निकला है।